गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 10/4/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। भारत और कौन से निम्नलिखित अन्य देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहमत हैं? नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश। इसका सही जवाब है नेपाल। भारत और नेपाल संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य नेपाल भारत संबंधों को मजबूत करना और नेपाल और भारत में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देना था। प्रत्येक वर्ष एक अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का आयोजन प्रस्तावित किया गया है। महर्षि संदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन नेपाल के नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान को नेपाल में गुरुकुलों के विकास के लिए सहायता प्रदान करेगा। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में स्थित मत्तूर गांव भारत का एकमात्र ज्ञात गांव है जहां लोग अभी भी संस्कृत में संवाद करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में यूपीआई लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 26%, 36%, 46%, 56%। इसका सही जवाब है 56%। हाल ही में यूपीआई लेन देन में 56% की वृद्धि हुई है। यूपीआई लेन देन की मात्रा 2023 की दूसरी छमाही में 42.09 बिलियन से बढ़कर 65.77 बिलियन हो गई है। लेन देन मूल्य में 44% की वृद्धि देखी गई है, जो इसी अवधि के दौरान कुल 69.36 ट्रिलियन रुपए से बढ़कर 99.68 ट्रिलियन रुपए हो गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल। इसका सही जवाब है 10 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। यह होम्योपैथी चिकित्सा का एक वैकल्पिक रूप है जो जैसा इलाज वैसा के सिद्धांत पर आधारित है। विचार यह है कि ऐसे पदार्थ का उपयोग किया जाए जो एक स्वस्थ व्यक्ति में लक्षण पैदा करता है ताकि किसी बीमार व्यक्ति में समान लक्षणों का इलाज किया जा सके। होम्योपैथी का उद्देश्य पूरे व्यक्ति का इलाज करना है न कि केवल बीमारी के लक्षणों का। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व का सबसे शक्तिशाली लेजर किस देश में विकसित किया गया है? रोमानिया, हंगरी, सर्बिया, बुल्गारिया। इसका सही जवाब है रोमानिया। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर रोमानिया में विकसित किया गया है। रोमानिया में लेजर सुविधा यूरोपियन यूनियन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सट्रीम लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य लेजर प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोगों की सीमाओं को आगे बढ़ाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आईआईटी बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च की है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। इसका सही जवाब है भारत के राष्ट्रपति।
भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है। इस अभूतपूर्व उपचार को CAR-T सेल थेरेपी कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे किफायती CAR-T सेल थेरेपी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किसे 2024 में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुकृता पाल कुमार, स्विस रे फाउंडेशन, प्रोफेसर मीना चरंदा, एवरेस्ट मॉस। इसका सही जवाब है प्रोफेसर मीना चरंदा। दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर मीरा चरंदा को हाल ही में वर्ष 2024 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में DRDO द्वारा किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? नाग, त्रिशूल, प्रलय, अग्नि प्राइम। इसका सही जवाब है अग्नि प्राइम। नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा ओडिशा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया है। मिसाइल के 3 सफल विकासात्मक परीक्षणों के बाद उपयोगकर्ताओं द्वारा किया गया यह पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में PTI के साथ फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम का विस्तार किया है? X, मेटा, एप्पल, गूगल। इसका सही जवाब है मेटा। मेटा ने PTI को मेटा प्लेटफॉर्म पर सामग्री की शिक्षा और रेटिंग करने के लिए सशक्त बनाकर गलत सूचना से निपटने के लिए भारत में PTI के साथ मिलकर सहयोग किया है। मेटा फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी है। गलत सूचना के प्रसार को रोकना और अपने उपयोगकर्ताओं को अधिक विश्वसनीय जानकारी प्रदान करना इसका लक्ष्य है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नाटो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1947, 1948, 1949, 1950। इसका सही जवाब है 1950। नाटो एक पश्चिमी सुरक्षा गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नाटो या नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी, जिसे अधिक लोकप्रिय रूप से वाशिंगटन संधि कहा जाता है। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रसेल्स में है। नेटो के मूल योगदानकर्ता बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, UK और अमेरिका थे। इसके 32 सदस्य देश हैं। फिनलैंड और स्वीडन क्रमशः 31वें और 32वें सदस्य थे। नेटो की आधारशिला उत्तरी अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 5 है के तहत नेटो की आधारशिला उत्तरी अटलांटिक संधि का अनुच्छेद 5 है, जिसमें यह कहा गया है कि इसके एक या अधिक व्यक्तियों के खिलाफ सशस्त्र हमला सभी योगदानकर्ताओं के खिलाफ हमला माना जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में
किस राज्य के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने डिजी यात्रा प्रणाली शुरू की है? गोवा, पंजाब, केरला, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है गोवा। गोवा के मोपा में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने हाल ही में डिजिटल यात्रा प्रणाली शुरू की है। यह डिजी यात्रा प्रणाली शुरू करने वाला भारत का 14वां हवाई अड्डा बन गया है। यह बायोमेट्रिक सक्षम प्रणाली विभिन्न हवाई अड्डे चौकियों पर यात्रियों के प्रवेश और सत्यापन को स्वचालित करने के लिए चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग करती है, जिससे यात्रा का अनुभव अधिक सहज और सुविधाजनक हो जाता है। डिजी यात्रा प्रणाली यात्रियों को अपने मोबाइल ऐप पर अपने आधार नंबर की डिजी यात्रा आईडी से जोड़ने की अनुमति देती है। वे बस अपने बोर्डिंग पास को स्कैन कर सकते हैं और चेहरे की पहचान प्रणाली उनकी पहचान की पुष्टि करेगी। इस प्रणाली का लक्ष्य प्रतीक्षा समय को कम करना, प्रसंस्करण समय को तेज करना है। डिजी यात्रा प्रणाली को डिजी यात्रा फाउंडेशन द्वारा विकसित, स्थापित और संचालित किया गया है। डिजी यात्रा प्रणाली 2019 में भारतीय विमानपथ प्राधिकरण द्वारा स्थापित की गई थी, मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित की गई थी। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।